गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनुच्छेद लेखनम के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद लेखनम जो टॉपिक है वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर का रहता है, ठीक है। और ये मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में अथवा में भी प्रश्न आता है। अथवा में जो इसके प्रश्न आता है वो आपके चित्र आधारित वर्णन वाला है, तो उससे इजी ये टॉपिक रहता है। फिर भी आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से अपन इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे और चित्र आधारित वर्णन उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ें और समझें। जिस प्रकार आपने संवाद लेखनम वाला टॉपिक पढ़ा था उसी प्रकार हम इस टॉपिक को भी पढ़ करके उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके हिंदी अर्थ करते हुए अपन उसके अंदर फिल करेंगे। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए होंगे, मंजूषा भी दी हुई होगी। अपने को केवल उसका हिंदी अर्थ करते हुए वहाँ पर कौन सा शब्द कहाँ पर सेट हो रहा है उसको फिल करना रहता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो अपन अनुच्छेद लेखन में नंबर 1 अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, तो जो आपके जो प्रश्न आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अधोलिखितम अनुच्छेदम मंजूषायाः सहायतया पूरयित्वा लिखतु। यानी अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को मंजूषा की सहायता से पूरा करके लिखो। समझ में आया? तो यहाँ पर ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद यानी कोई होता है एक छोटी सी घटना, कोई छोटी सी स्टोरी, कोई कहानी, इस प्रकार से कोई भी टॉपिक होता है वो अनुच्छेद के अंदर लिया जाता है। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले अपन इन मंजूषा के अर्थ करते हैं। अकृतंतः, अकृतंत यानी काट दिए, सिंह यानी शेर, मूषकः यानी चूहा, जाले जाल में, गतवान चला गया या रवाना हो गया या फिर गया, बंधनात् बंधन से। ओके, अब देखिए एकस्मिन् वने एकः फिलिंग द ब्लैंक्स वसति स्म। एक वन में एक रहता था। तो वन में तो बहुत सारे जीव रहते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है? सिंह और मूषक। तो इन दोनों में से क्या जाएगा आपके? सिंह। तो एक वन में एक शेर रहता था। ओके, तो ये आपके सिंह आ गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, एकदा सह फिलिंग द ब्लैंक्स बद्धः। एक बार वह बंध यानी बंध गया, तो किस में? जाल में। तो ये सेकंड नंबर पे क्या आएगा? जाले। ओके, नेक्स्ट, सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत्। उसने संपूर्ण प्रयास किया, यानी उसने पूरा प्रयास किया। अब क्या प्रयास किया? उस जाल से निकलने के लिए। परंतु, परम मीन्स परंतु, फिलिंग द ब्लैंक्स न मुक्तः, मुक्त नहीं हुआ। किससे? उस जाल से यानी उस बंधन से। तो यहाँ आएगा बंधनात्। तो अर्थ हो गया कि वह उसने पूरा प्रयास किया परंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ, ठीक है। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः फिलिंग में तत्र आगच्छत। तदा मैंने तब, तस्य स्वरम श्रुत्वा उसकी, तब उसकी आवाज़ को सुनकर एकः तत्र आगच्छत वहाँ आ गया। तो वहाँ कौन आया? तो जंगल में और कौन था शेर के अलावा? मूषक। तो यहाँ मूषक आ जाएगा। तो उसके बाद या कह सकते हैं तब उसके स्वर को सुनकर वहाँ एक चूहा आ गया। मूषकः परिश्रमेन जालम अकृतन्तः। यहाँ पर आ जाएगा चूहे ने परिश्रम करके जाल को क्या कर दिया? काट दिया। और लास्ट में क्या हुआ? सिंह जालात मुक्तः भूत्वा मूषकम प्रशंसन गतवान। शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करता हुआ चला गया या वो रवाना हो गया। तो ये था आपके फर्स्ट अनुच्छेद। आइए देखते हैं, एक और देखते हैं सेकंड नंबर का अनुच्छेद। क्वेश्चन वही है सेम, नीचे लिखे हुए अनुच्छेद को मंजूषा की सहायता से पूरा कीजिए, ठीक। युद्धे, युद्ध में, निशाचरान यानी निशाचर यानी रात्रि में जो चरने वाले होते हैं उसे कैसे? निशाचर। मर्यादा पुरुषोत्तमः, मर्यादा पुरुषोत्तम। वाल्मीकिना यानी वाल्मीकि। श्री राम कथायाः, श्री राम की कथा का, षष्ठी विभक्ति लग रही जैसे बालिका याह, तो राम की कथा का।
फिर अवतार यानी अवतार। ओके, इन शब्दों को इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में अपने को फिल करना है। देखें अर्थ करते हैं अपन। रामायणम फिलिंग द ब्लैंक्स लिखितम अस्ति। रामायण लिखी है। अब किसने लिखी है? तो वाल्मीकि ना। तो रामायण वाल्मीकि का रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखित है या वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। अस्मिन् ग्रंथे फिलिंग द ब्लैंक्स वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में वर्णन है। तो रामायण में किसका वर्णन है? पता अपने को, राम की कथा का वर्णन है। तो श्री राम कथा या हो, तो यहाँ जाएगा इस ग्रंथ में राम की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट, श्री रामस्य फिलिंग द ब्लैंक साधूनां परित्राणाय धर्म संस्थापनाय च अभवत्। श्री राम का, अब क्या श्री राम का, फिर साधुओं के उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। तो क्या हुआ? जन्म हुआ। तो यहाँ पर जन्म के लिए क्या शब्द दे रखा है? अवतार हो, यानी अवतार हुआ। तो श्री राम का अवतार साधु जो होते हैं उनके उद्धार के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए हुआ है। लंकापति रावणम रामः अहनत। लंकापति रावण को रामः यानी राम ने अहनत यानी मारा। तो कहाँ मारा? युद्ध में। तो यहाँ पर देखें आप लोग, युद्धे। तो लंकापति रावण को राम ने युद्ध में मारा। ओके, श्री रामः फिलिंग द ब्लैंक्स आसीत। श्री राम थे। तो श्री राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। समझ में आ रहा है? देखें, श्री रामः युद्धे अनेकाः अहनत। श्री राम ने युद्ध में अनेक अहनत यानी मारे। तो किसको मारे? निशाचर को मारे। ठीक है, तो लास्ट देखा अपने, श्री राम ने युद्ध में अनेक निशाचर को मारे। ठीक है, देखिए वो दो हुए। अब तीसरे नंबर का अनुच्छेद और अपन पढ़ते हैं। पहले मंजूषा को देखें। नौकाम यानी नाव, मकरात मगर से, लक्ष्मीबाई नाम है लक्ष्मीबाई, प्रति गच्छति की ओर जाता है या जाता है, सभी कह सकते हैं। करणीयम करना चाहिए, रक्षणम यानी रक्षा। ठीक है, तो देखें, एकदा एका बालिका पिता सह नदी मार्गेन नौकया मेलकम द्रष्टुम नगरम स्म। एक बार एक बालिका पिता के साथ नदी के मार्ग से नाव पर सवार होकर, नौकया यानी नाव में, मेलकम यानी मेले को देखने के लिए, नगरम यानी नगर की ओर, अब इसमें थी तो जा रही थी। तो क्या आएगा यहाँ पर अपने? प्रति गच्छति। तो अर्थ हो गया, एक बार एक बालिका पिता के साथ नदी के मार्ग से नाव में मेले को देखने के लिए नगर को जा रही थी। दौ जनौ फिलिंग द ब्लैंक्स भीतौ जले पतितौ। दो लोग भयभीत होकर के जल में गिर पड़े या गिर गए। तो कहाँ से गिरे? नाव से। तो यहाँ पर क्या जाएगा? अब नहीं, सॉरी, यहाँ पर भीतौ यानी भयभीत होकर। तो भयभीत किससे हुए? मगर से। तो दो लोग मकरात यानी मगर से भयभीत होकर के जल में गिर पड़े। सा अचिंत्यत उसने सोचा। किसने? वो जो बालिका जा रही थी उसने सोचा। तयोः जनयोः रक्षणम उन दोनों लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अब करनी चाहिए के लिए कौन सा शब्द आता है? करणीयम। तो आ गया, उसने ये सोचा उन दोनों लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सा जले अक्रुदत वह जल में कूद गई। सा यानी वह, जल यानी जल में, अक्रुदत यानी कूद गई। तयो जनियो उन दोनों के हाथों को, तयो जनियो उन दोनों लोगों को, हस्तौ गृहीत्वा हाथ में पकड़ करके, प्रति आनयत यानी
प्रति आनयति लेके आ गई, तो कहाँ पर लेके आ गई? नाव के पास में। तो गृहीत्वा नौकाम प्रति आनयत, नाव के पास में। प्रति जो होता है उपसर्ग, ये प्रति क्या नहीं होता है, पास में अर्थ के लिए आता है, तो पास में लेकर आ गई। सा तयोः अकरोत्, उसने उन दोनों की क्या की? अकरोत् यानी की, तो क्या की? रक्षा की, तो यह आ जाएगा रक्षणम। तो उसने उन दोनों की रक्षा की। ठीक है। साहसी बालिका आसीत, तो पुल्लिंग देवने से वह साहसी बालिका थी, तो कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई की ये पर्सनल जो उसकी इंडिविजुअल स्टोरी है कि एक बार लक्ष्मीबाई कहीं जा रही होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वह साहसी बालिका, और कोई नहीं, कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, समझ में आया?